हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। संविधान। संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, सभी प्रश्न को एकत्रित करके सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज बनाकर एक वीडियो में लाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का रहा है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। पूर्ण रूप से बात करें संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1947। तो भारत में संपूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। संविधान को बनाने की बात करें तो ये 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 बरस 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 22 दिसंबर 1947। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हरीश चंद्र मुखर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था। अस्थायी सदस्य श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हंसा मेहता या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी सदस्य की बात करें तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या लाहौर रिजोल्यूशन। तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ऑप्शन नंबर बी इस द राइट था। कैबिनेट मिशन के आधार पे ही संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, जिसे भाग कहते हैं। तो संविधान में कितने भाग है या कितने अध्याय हैं, तो क्या है 20, 21, 22 या 23। तो राइट आंसर होगा 22 भाग है। कितने भाग है, तो 22 भाग है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा का मूल्य कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जैसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, शामिल किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किससे लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का रक्षक किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कि मूल अधिकार का रक्षक होता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? मतलब मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका के। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार। और मूल अधिकार का रक्षक कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्षों तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट्स टू एजुकेशन, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स माना जाता है? मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने की अनुमति दिया गया है संविधान में? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 बी या अनुच्छेद 21 सी? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? कितने बरस के लिए? 6 से 14 बरस के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 के ए। अनुच्छेद 21 के ए के तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल जिसे इमरजेंसी कहते हैं संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से या फिर जापान से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी देश से। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 2 माह तक, 8 माह तक, 1 वर्ष तक या 3 वर्ष तक? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कोई विवाद उत्पन्न होने के कारण उस विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा महासचिव के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन जिसे नॉमिनेट कहते हैं कर सकता है?
तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? 10, 25, 15 या 12। तो राइट आंसर होगा अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है या नामांकित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 4 बार, 3 बार या 2 बार? तो राइट आंसर होगा मात्र 1 बार हुआ है। अब तक वर्तमान तक 1 बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, संसद को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी कौन संसद की बैठक में भाग ले सकता है? संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष या भारत के अटॉर्नी जनरल? तो कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन संसद की बैठक में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर क्या? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। चलो मैं इस प्रश्न का बता देता हूं क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी। तो होमवर्क के रूप में तो जरूर कुछ देना है। तो आप सभी के लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बताना संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में वर्णित है और किस देश से यह लिया गया है? संविधान संशोधन भारत के कितने अनुच्छेद में यह सम्मिलित किया गया है और किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है? 2 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना, ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी के एग्जाम के हर एक पॉइंट को कवर करवाया जाता है ताकि आप सभी के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय।